सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सरकार बनने पर अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। सीएम की घोषणा के बाद बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि उत्तराखंड की जनता चाहे वह किसी भी धर्म की हो, एक ही कानून के तहत लाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से यह साफ होता है कि बीजेपी सभी धर्म संप्रदायों को एक समान आंकती है। चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो क्या कहेंगे, बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है? ये भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कहती आई है, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी सम्मिलित रहा है और ये एक क्रांतिकारी कदम होगा इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। ये सीमावर्ती राज्य है, सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, चाइना और नेपाल से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं और ये स्वागत योग्य कदम है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का कि आने वाले समय में जब वो शपथ लेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तो अविलंब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, समान नागरिक आचार संहिता। तो ये सभी नागरिकों के लिए, उत्तराखंड की जो 1,10,00,000 जनता है, जाति, संप्रदाय, रंग, लिंग, क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर ये सरकार, ये शासन 1,10,00,000 की जनता को एक ही नियम से, एक ही कानून से गवर्न करेगी। सबके लिए एक नियम, एक कानून रहेगा। यद्यपि मजहबी स्वतंत्रता, पूजा पद्धति की सबके लिए रहेगी, लेकिन कानून, लॉ सबके लिए एक रहेगा। तो हम सब लोगों को पब्लिक की दृष्टि से देखते हैं, जनता की दृष्टि से देखते हैं, हम जनता को वोट की दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। वहीं सीएम की घोषणा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और अब मात्र यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छोड़कर जनता को भ्रमित कर रही है। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की ओर से? नहीं, मैंने कहा ना, इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, केवल कुछ नहीं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अगर आपने कुछ काम किया होता तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ आपको करना चाहिए था। आप अच्छी बात करते और चुनाव के वक्त ही आपको सब ये चीज़ें याद क्यों आ रही हैं? 5 साल से आप यहाँ पर सत्ता में हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि अब जनता पर कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो, अपनी हार सुनिश्चित मान के आप एक बार ये भी कॉमन सिविल कोड का एक आप नया सबू का छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं है। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही